वेलकम फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस जो आप लोगों ने दी भाई। थैंक यू सो मच। इतने दिन से वीडियो नहीं दे पाया बिकॉज माय सन वाज नॉट वेल, ही स्टिल इन हॉस्पिटल, नीड योर वेल विशेस प्लीज। उसके लिए दुआ कीजिएगा और वैसे ठीक हो रहा है, होपफुली सून आई विल बी बैक। बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटा रखूंगा, सीधा लेवल्स की कोशिश करूंगा देने की और छोटा सा गेम समझाऊंगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो लंबा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। यार देखो, गेम में जो है ना ट्विस्ट आने वाला है, कुछ इस तरह का डेटा बन रहा है। डेटा जो दिख रहा है वो ये बता रहा है कि निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी थोड़े वीक होते नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो कल गेम पलटनी है किसी एक तरफ। अगर ये वापस रिवर्सल लेती है तो अलग कहानी होगी, तब निफ्टी वीक होगा। और अगर नहीं तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स शायद स्ट्रांग होते हुए नजर आए और फिर निफ्टी को और मिड कैप निफ्टी को भी ये स्ट्रांग कर दें। ये दोनों गेमें हो सकती हैं हालांकि, क्योंकि अभी तीन इंडेक्स जो हैं अगेंस्ट निफ्टी चल रहे हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। ये तीनों में ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है अभी। और कल का जो है गेम वो दोनों तरफ का दिख रहा है और बड़े बड़े मूव आएंगे। लेवल्स पे ही काम कीजिएगा। आज जो हुआ है सबसे बड़ी बात, हमने आज 24,000 को पार कर लिया। पिछले दिन मेरा लास्ट वीडियो जो था उसी में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था, कुछ लेवल्स दिए थे कि अगर इनको पार कर लिया तो सेंसेक्स का और निफ्टी का लेवल दिया था, क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ वैसा ही होता नजर आया। अब जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छा फायदा उठाइएगा। हालांकि गेम जो है वो ट्रिकी चल रहा है। ट्रिकी क्यों चल रहा है? क्योंकि ये गेम रिलायंस से खिलाया जा रहा है। ठीक है, निफ्टी को अगर गिरने नहीं दिया जा रहा है या निफ्टी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एक रिलायंस है जो अकेला दे रहा है। कल 100 पॉइंट करीब जो है निफ्टी के वहां से आए थे रिलायंस से। ठीक है, कल 147 पॉइंट बढ़े थे, उसमें से आपके लगभग 100 पॉइंट जो है वो रिलायंस ने दिए थे। आज भी लगभग वैसा सा ही सीन है। तो असल बढ़त जो है ना वो असल बढ़त है नहीं टोटल में। ठीक है, और आज असल में कई जगह सेल ऑफ भी हुआ। सेक्टर वाइज देखें तो आज आईटी सेक्टर रिलायंस के साथ चलता हुआ नजर आया और टॉप गेनर था, जिसकी वजह से मार्केट ग्रीन में दिख रही है। अदरवाइज सब जगह सेल ऑफ था। हालांकि एनर्जी सेक्टर सेकंड टॉप गेनर था जो 1.27% बढ़ा और इंफ्रा सेक्टर भी 1.02% बढ़ता नजर आया। और ये वो दो सेक्टर हैं जिनमें काफी अच्छी गिरावट आ चुकी थी, मगर असल में ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं तो यहाँ रिकवरी आ रही है। बाकी जगहों पर सेल ऑफ है। कैसे सेल ऑफ है? अगर टॉप सेक्टर लूजिंग वाला देखें तो रियलिटी में जो है वो गिरावट है ना के बराबर। बैंक निफ्टी आज 0.11% टूटा है, फार्मा 0.16% टूटा है। और टॉप लूजर जो नजर आता है आज वो हमारा फार्मा और मीडिया सेक्टर में 1.35% की गिरावट थी आज। ये सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्मा है, मगर सेल ऑफ अगर शेयरों में देखें तो वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर सेंसेक्स में सिर्फ 752 रह गए थे, 752 शेयर, सिर्फ 1568 शेयर रेड में बंद हुए आज। ठीक है ना, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो और ये काफी दिन के बाद नेगेटिव हुई है, अदरवाइज पॉजिटिव ही चल रही थी। ग्रीन शेयर ज्यादा थे, रेड कम थे, लेकिन आज डबल हो गए। 1568 रेड में है और 752 ग्रीन में है। तो बहुत कम जगह थी जहां पे बाइंग हुई, लेकिन बाइंग जो है वो बहुत मजबूत हुई है। 24,000 के ऊपर हम आ गए हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है। बाइंग बहुत मजबूत हुई है। वो कैसे बता रहा हूं आपको कि आज डीआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग करी है, 3,605 करोड़ की। डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लगातार मार्केट को बचा रहे थे, वो आज सेलर थे 3,605 करोड़ की। लेकिन मार्केट फिर भी बढ़ी। क्यों मालूम? FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 7,658 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, 7,658, यानी कि जितना उन्होंने बेचा उससे डबल इन्होंने खरीद डाला है। तो ये था कारण जिसकी वजह से बोल रहा हूँ बाइंग अभी भी है। तो मगर बाइंग बहुत लिमिटेड जगहों पे है। 1500 शेयर रेड में है, तो इसकी वजह से आप समझ लीजिए खतरा भी टला नहीं है और अब बढ़ना शुरू हुआ है। क्योंकि जब भी 1000 का लेवल पार करती है निफ्टी, तब वो कुछ कंसोलिडेशन करती है। हालांकि अभी और ऊपर जा सकती है। मेरे हिसाब से 24,170 से लेकर 230 का लेवल है निफ्टी में, जहां पर जाकर ये रुक सकता है। वहां तक शायद ये चला ही जाएगा। अब बाकी की बात करें अगर, तो वो सीधा हम चार्ट पे चल के करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले आज मैं मिड कैप निफ्टी बता दूं आपको। ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके झटक रहा है नीचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टकराया, नीचे गिर गया। ठीक है,
फिर ये यहाँ पर टकराया 2-3 बार, फिर गिर गया, फिर टकराया, फिर गिर गया। अभी ये जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर है इस लेवल से, अगर ये इसको पार कर लेता है तो भाई ये अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है, नहीं तो ये यहाँ से पलटता नजर आ सकता है। अब इसके लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया 12,300-305 का लेवल। ये इसको पार कर पाएगा, इसका डाउट है। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि अभी इसके लिए मुश्किल है, लेकिन पैटर्न जो ये बना रहा है भाई, ये देखिए ये पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न, और ये है नेक लाइन। अगर इसने 300 के लेवल को पार करा तो ये सीधी सी बात जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं करीब करीब 100 से 125 पॉइंट और बढ़ूंगा, और अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये खेल होता है तो ये बढ़ जाएगा। सो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। अब लेवल क्या है वो देख लीजिए। अगर आप बाय करते हैं तो भाई देखिए 290-92 पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर 330 के लेवल तक ये फंसता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसने इसके बाद और 12-15 पॉइंट दे दिए, यानी कि 340-45 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर ये 340-45 को ही सपोर्ट बनाइए और फिर भाई आगे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। टारगेट जो आ रहा है फिर उसके बाद एक्चुअली में 12,550 का आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि 300 तो आ ही जाएगा, और 300 के बाद 378 378-80 का लेवल है जो आपके लिए सबसे पहला टारगेट बनता है, और यहाँ तक राइड कर सके तो बहुत मोटा प्रॉफिट बनेगा। तो ये हो गया बाय का सीन मिड कैप निफ्टी में। अब अगर सेल की बात करें तो भाई देखिए सेल में है नहीं अभी, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 12,250। जब तक इसको ना तोड़े तो ये एटलीस्ट सेल में नहीं है, लेकिन अगर आप सेल ही करते हैं जहाँ पे है वहीं से सीधा, तो 290 के पास करीब 270 के पास पहली सपोर्ट बनती है जिसके नीचे ये आ चुका है। उसके बाद अगर बोलूं तो दूसरी सपोर्ट 250 पे बनती है, और यहाँ से नीचे अगर आ जाए तो फिर ये सेल में है। अगली सपोर्ट 214 है नीचे, फिर 170, और उसके बाद फिर 135 का लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 135 और 112। यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। कोशिश कीजिएगा यहाँ पर एक बार अपनी पोजीशंस बुक कर लें या देखें क्या रिएक्शन दे रही है। अगर रिवर्सल आना है तो ये है पॉइंट, कौन सा, 12,130 से लेकर 12,110 का लेवल, इसके बीच में कहीं भी बाउंस कर सकता है। और 12,100 को अगर तोड़ दिया तो ये और वीक हो गई, तब ये ओपन फॉर नीचे 12,000 के लेवल के लिए, और उसके बाद फिर अगर वहां भी नहीं रुकी तो बहुत बड़ी गहराई है, फिर तो ये 750 तक का प्रोग्राम बना रही है, ऐसा सोच लीजिएगा। और खेल यहाँ पर छुपा हुआ है, कल के लिए इसमें खेल होगा। अब क्विकली फटाफट बैंक निफ्टी बता देता हूँ भाई, इसके अंदर भी गेम जो है वो बहुत सिंपल सा चल रहा है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, जिस तरफ चलता नजर आए वो आपको पकड़ लेना है। अभी जो है ये सेल में है, इसको बाय में आने के लिए 52,900 का लेवल पार करना होगा। जब तक ये इसको पार नहीं करता ये बाय में नहीं है, और अगर 900 के लेवल को पार कर ले तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए। अगला लेवल जो आ रहा है इसका फिर ये 53,000 आ रहा है, 53,050, ठीक है, यहाँ तक ये अटक सकता है। और अगर इसको पार करा तो फिर 53,180, फिर उसके बाद 53,400, और फिर 53,490 से 500 का लेवल, और उसके बाद फिर 680 का लेवल 53,680, यहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ पर आकर ये अटकेगा, रुकेगा, टाइम बिताएगा, फिर ही नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। अब अगर नीचे की बात करें जहाँ पे ये अभी दिख रहा है कि सेल में है, तो आपको अगर सेल नहीं करते हैं और ये गेम नीचे की तरफ दिखाता है तो इंपॉर्टेंट लेवल 52,750 का है। इसको तोड़ दिया इसने तो ये नीचे ही जा रहा है, और इसके नीचे जब तक है तब तक ये बाय किसी भी तरह से नहीं बनता। पहली सपोर्ट हालांकि 670 पे, फिर दूसरी सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 पे आती है। 500 को अगर ये डिफेंड कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर और 125 पॉइंट का डाउनफॉल 370 के पॉइंट 370 तक ही आ रहा है फिर, ठीक है, 370 पे आके सपोर्ट लेगा। अगर लेता है तो 360-70 पे नहीं सपोर्ट ली तो फिर उसके बाद 52,180-90, ये है वो लेवल जहां पे ये आके रुक सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो सारी बढ़त आई है अभी इसकी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो कि लाजमी है होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो यहाँ पे आके रुक जानी चाहिए, और यहाँ नहीं रुकती तो भाई फिर आगे बड़ा गेम होगा। वो आपको जरूरत हुई तो आगे बताने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे होगा, नहीं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्विकली निफ्टी की, इसके बाद सेंसेक्स की बात कर लेंगे। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो आखिरी कैंडल बनाई है 15 मिनट की, वो बहुत ही बियरिश कैंडल है, बहुत अच्छे से सेल ऑफ होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो 24,030 का बनता है, या 24,000 मान लीजिए। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक अभी इसको सेल करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसने 1000 का लेवल पार करा है, ठीक है। 24,000 का लेवल पार करने का मतलब ये है कि इसने अपनी नई रेंज शिफ्ट कर ली है, ठीक है। अब नई हाइज की तरफ आ रहा है, ये नए घर में पहुंच गया है। अभी तक 22,000, फिर 23,000, अब 24,000, अब ये
24,000 के घर में रहने के लिए कुछ अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और बेस बनाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अब अगर हमने बाय करा और ये ऊपर जाता है, ये बेस बनाता है, तो भाई इसकी पहली रेजिस्टेंस आती है 24,080, इसको पार करना इसको जरूरी है। 24,080 से 90 अगर इसने पार कर लिया तो अगला लेवल जो है वो 24,250 का बनता है। यहाँ तक जाने का प्रोग्राम है इसका, तो भाई यहाँ तक जा सकता है। जो मैंने लेवल आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, यहाँ तक का प्रोग्राम बनता है। जब भी ये कोई 1000 का लेवल पार करता है तो 200 से 250 के लेवल तक चला जाता है। इसके ऊपर जाना शायद थोड़ा कठिन होगा और यहाँ पे रुक सकता है, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये 24,417 के लिए होगा ओपन। उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और नीचे की बात करें तो बियरिश कैंडल है भाई, अगर इसको सेल ही किया जाए डायरेक्टली तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसका ऑप्शन चेन का डेटा बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ इकलौता इंडेक्स जिसका ऑप्शन चेन का डेटा इस समय पॉजिटिव, लेकिन इसकी आज एक्सपायरी थी और इसमें जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो बहुत सेंस रखता नहीं है आज, क्योंकि जब तक कल डेटा बनेगा उससे पता चलेगा। तो अगर ये सेल है तो फिर सब जगह ही सेल है, क्योंकि यही है इकलौती जगह जहां पर अभी तक थोड़ा सदम दिख रहा है। तो ये अगर नीचे आता है तो 24,000 को ये तोड़ दे तो फिर भाई ये सेल है। नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 23,970, फिर 940, फिर 900, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,880 से लेकर 850-60 का लेवल। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर इसने इसको तोड़ा ना तो ये करेक्शन है, फिर तब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो ये रिट्रेसमेंट है जो छोटी मोटी आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये है वो लेवल जहां पर गेम चेंज या क्लियर हो सकता है। 23,860-50 का लेवल, इसको ये डिफेंड करे बहुत अच्छे से, ये जरूरी है। नहीं करता, अगर ये नीचे गिरता है तो फिर ये भाई ओपन है 23,800 से फिर 700 तक के लेवल के लिए। 700 पे आके रुकता है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये यहाँ भी ना रुका और नीचे चला तो बहुत हैरानी नहीं होगी, तब ये ओपन होगा 23,490 के लिए, ठीक है। तब स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा अगर होता है तो। अब सेंसेक्स बात कर लेते हैं भाई क्विकली। देखिए सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये अभी जो है कोई साइन नहीं दे रहा है। ये कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरी भी तो एक्सपायरी है, फाइनल वाली मैं बताऊंगा तब। तो ये इसका स्टोरी ऐसी है कि ये कह रहा है जो कर रहा था मैं उसका साथ दे रहा था, तो अब मैं जो करूंगा उसमें कौन कौन साथ देगा ये देखेंगे। ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है। 79,250 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगला लेवल ऊपर की तरफ में जाते हैं तो 400। इसके पार जाना इसको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये इसके पार चला गया और ट्रेड करने लगा तो फिर ये अगर मान लीजिए सपोर्ट बना लीजिए, फिर 400 की सपोर्ट होगी 79,400, फिर ये सीधा जा रहा है 79,950 तक के लिए भाई, सीधा का सीधा, और ये एक दिन में भी जा सकता है। तो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यहाँ पे राइड करके जितना ले सकें। और अगर कहीं इसने जैसे हजार के लेवल पार हो रहे हैं, 79,000 का लेवल पार कर दिया, 79,950 तक का मैं बता रहा हूँ लेवल, ठीक है। 80,000 को अगर खेल गया ये तो और 500 पॉइंट दे देगा, ये सीधा अगला लेवल 80,500 का निकल रहा है। ट्रेल करके जितना हो सके राइड कीजिएगा अगर ऊपर का गेम चलता है तो। नीचे की बात करें अगर तो भाई देखिए ये वीक हो जाएगा है, अगर बोलूं तो दैट इज 79,380। इसके नीचे है अगर तो ये बाय तो नहीं बन रहा है, ठीक है, तब ये थोड़ा खतरनाक बाय बनता है। लेकिन सेल अगर आप यहाँ से करते हैं तो अगली सपोर्ट जो नीचे आती है वो 250 पे है। 250 को अगर तोड़ दिया तो फिर 180 को तोड़ दिया तो फिर 79,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर बेस बनाया है इसने, काफी अच्छे से बनाया है, और अगर इसने इसको डिफेंड कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये थोड़ी कमजोरी और बड़ी दिखाएगा। और अगर इसके नीचे आता है तो ये ओपन फॉर एक्चुअली में हो जाएगा 78,680 के लिए, लेकिन बीच में छोटी छोटी सपोर्ट जो आएंगी वो 78,900, 78,822 और 78,760 होगी। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल 78,660-70 का है। यहाँ पर आकर ये चैनल से बाहर निकला था, इसको इसे डिफेंड कर वापस ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये चैनल में आ जाएगा तो फिर ये ओपन फॉर होगा नीचे सीधा 78,100-200 के लेवल के लिए। तब स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, और कल भी ये पूरी तरह से बैंक निफ्टी के साथ चलेगा। नजर रखिएगा, कल गेम जो छुपा हुआ है वो ICICI बैंक में छुपा हुआ है, और वहां के साथ में आपको HDFC बैंक और कोटक बैंक ये दो साथ में खेलते हुए नजर आएंगे। कल शायद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो इसके मेन कंट्रीब्यूटर हैं वो शांत बैठे, या वो भी वही करते नजर आए जो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक करते हुए नजर आएंगे। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपको वो देखना है फिन निफ्टी का, वो ये है कि भाई जब तक ये सेल की बात कर रहा हूं, जब तक सेल और बाय बता रहा हूं, सीधा 23,590-80 का लेवल तोड़ नहीं देता तब तक ये बाय का ही सीन बन रहा है।
और इसके ऊपर है तो अगला लेवल 23,760 बनता है, और उसके ऊपर ओपन ब्लू स्काई, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइट कीजिए। और अगर नीचे आ जाता है किस लेवल के 23,600 या 590 80 के लेवल नीचे ट्रेड करता है, तो ये सीधा ओपन है 23,460 के लिए। यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट बनती है, ये पुराना लेवल ब्रेकआउट है, यहाँ पे आकर इसको सपोर्ट मिल जानी चाहिए, नहीं मिली तो ये और वीक हो जाएगा। तब उस केस में ये 23,304, 23,127 ये हैं लेवल जिनको अचीव करने के लिए ओपन हो जाएगा, और स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करना ही समझदारी होगी। कल मूव्स आएंगे, अच्छे मूव्स होंगे, बड़े मूव्स होंगे, उनको कैच करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन दोनों तरफ का गेम होगा, इसलिए रिजिड मत होइएगा, अटकिएगा मत। पोजीशन बनाने के बाद 10 से 15 मिनट अपनी पोजीशन में बैठिए, अगर प्रॉफिट देती है बहुत अच्छा, नहीं तो उससे बाहर हो जाइए, क्योंकि कल प्रीमियम्स बहुत तेजी से इरोड होंगे। ये मंथ का लास्ट एक्सपायरी है और नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसे समय में सब कुछ उड़ाया जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ है वो करंट मंथ बनने वाला है और बन ही चुका है ऑलमोस्ट, आखिरी एक्सपायरी है, तो वो बहुत तेजी से इरोजन होता है। अब साथ में फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से बहुत तेज सेकंड हाफ में प्रीमियम्स इरोड होंगे, और उसी टाइम पे ये गेम पलटते हुए नजर आएंगे। उससे पहले जहां पे प्रीमियम्स उड़ने हैं वहीं पे प्रीमियम बढ़ाए जा रहे होंगे। अगर आप फंसे अटके कि मेरे को प्रॉफिट आ रहा है और आना चाहिए और आना चाहिए, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, तो वो झटके में सब कुछ ले जाएगा और प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ट्रेड वाइजली। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल एंड डू कीप प्रेइंग फॉर माय सन। भाई जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। आई विल बी बैक। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।